देख रहे हैं यस यस बौद्ध यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इसमें पूरे भारत में बीएसपी बहुजन की शिरनी बहन कुमारी मायावती जी ऐसे दहाड़ मार रही दोस्तों कि विरोधियों का तो हवा ही निकल रहा है। कहा जाता है कि हमेशा लोग बदनाम करते हैं कि बीजेपी की टीम है, लेकिन पिछला रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, आपके सामने है। उसको इतिहास को देखिए। अगर बीजेपी को कोई टक्कर दिया है तो वह बीएसपी ने दिया है। दोस्तों, 2007 का रिकॉर्ड देख लीजिए। 206 विधायक ला करके बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ने जो है धराशाही को पटक के ध्वस्त कर दिया था। दोस्तों, और झूठे बदनाम करने वाले कम से कम पिछला रिकॉर्ड तो देख लें, पिछला तो पहचान देख लें। झूठे बदनाम करने वाले जो सोशल मीडिया है, जो सिर्फ सरकार की तानाशाही के अलावा कुछ नहीं दिखाता है, लेकिन जो सबसे बड़ी ईमानदार पार्टी बीएसपी पार्टी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 0 क्लीन चिट दिया था दोस्तों, उसके दिखाना नहीं चाहती है। कोई चोरी कर ले उसके बार बार दिखाते हैं, सभी चैनलों पर दिखाते हैं, लेकिन जो ईमानदार पार्टी है उस पार्टी को नाम ही नहीं लेते हैं। कितनी ऐसा नहीं मीडिया को होना चाहिए दोस्तों। हम भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम भी पत्रकार हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसी खबर नहीं जो सही और साफ स्पष्ट हो, किसी पक्ष की हो, उसमें जो जैसा करेगा उसकी बात स्पष्ट होनी चाहिए। देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसका लोग नाम नहीं लेना चाहते। ईमानदार पार्टी दोस्तों, जो चंदा चोर पार्टी है, अभी देखिए अब बवाल चल रहा है, और सीतारमण जी कह रही हैं कि अगर फिर सरकार बीजेपी की आएगी तो फिर जो है चंदा की वसूली के लिए फिर नए कानून बनाए जाएंगे। दोस्तों, अब आपसे कोई बात छिपी नहीं है प्यारे भारतवासियों, आपसे सारी बात छिपी हुई है। कौन चंदा चोर है, कौन चंदा चोर नहीं है, और कौन ऐसी पार्टी है जो संविधान के लेके चल रही है, बहुजन महापुरुषों के बचाने के लिए चली है, लोकतंत्र को बचाने के लिए चली है। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे तानाशाह हो गए हैं कि संविधान के बार बार खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई इस देश के गरीब किसान बेरोजगार पढ़े लिखों की बात नहीं करता है। वह करती है केवल बीएसपी बहन कुमारी मायावती। लगातार पूरे उत्तर प्रदेश, अभी मध्य प्रदेश में, अभी जो है अमरोहा में, सहारनपुर में ऐसी धड़ाधड़ रैलियाँ कर रही है। दोस्तों, बीजेपी अन्य पार्टियों की जो है हालत ख़राब हो जा रही है कि अभी तक तो यह बीएसपी चुप बैठी हुई थी, लेकिन अचानक ये क्या हो गया कि बहुजन शिरनी दहाड़ पे दहाड़ मारने का काम शुरू कर दिए। दोस्तों, जो लोग वादे के साथ, किसान के साथ, पढ़े लिखे युवाओं के साथ जो लोग गद्दारी किए हैं, अगर बीएसपी सरकार आएगी दोस्तों, ये बीएसपी सरकार का कहना है, बहुजन समाज पार्टी जिसे सत्ता में आएगी, जो हमारे किसानों को परेशान किए हैं, जो हमारे युवाओं के साथ गद्दारी किए हैं, उनका हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों, वह पार्टी हिसाब लेगी। अभी तक आनंद आकाश भी इतने दहाड़ मार रहे हैं पूरे भारतवर्ष के, लगातार जो है विरोधियों के नींद हराम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग विरोधी लोग कहे थे वही बात वो कह रहे हैं, अपने मन से कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ा तीखा लग रहा है, सब लोगों को तीखा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल सही बात आनंद आकाश जी ने कहा। जो युवाओं को आवश्यकता है उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है, जो किसान की ज़रूरत है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, जो महंगाई है उसकी कोई बात नहीं करता है, शिक्षा पर कोई बात नहीं करता है, लेकिन वह करती है जितने काम शिक्षा के लिए काम किया, रोजगार के लिए काम किया। दोस्तों, पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि वह बीएसपी सरकार यानी बहुजन सरकार में ही युवाओं को रोजगार मिला है। उसके बाद 10 साल के शासनकाल में केवल झूठे वादे मिले हैं,
2 करोड़ नौकरी का झूठे वादे मिलते मिलते आज हमारे युवाओं के ओवर एज हो गए, उम्र ख़त्म हो गई, अब कहाँ जाएंगे। 5 किलो में जिएंगे, 5 किलो की ज़िंदगी मजबूर कर दिया गया है। ये है और कहने वाले कहते हैं कि मैंने तो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है। कितना मेहनत से किसान जो है 400 रुपये किलो का बीज बोता है, कितना खून पसीना उसमें लगाता है, अन्न उपजाता है, पैदा करता है, कितनी महंगी खाद, कितनी महंगी बिजली, सारी समस्याओं को झेलते झेलते जब वो पैदा कर देता है तो जब मार्केट में ले जाता है तो बनिया अपने हिसाब से रेट लगाता है। भैया जो 400 का बीज है वह 20 रुपये में लेना चाहता है। दोस्तों इसके लिए कोई कानून सरकार के पास नहीं है। आखिर किसान की आय दूना कैसे होगी जब हमेशा से चूना ही लगाया जा रहा है किसान को, तो उसकी आय दूना कैसे होगी। सारी महंगाई, देश की जितनी महंगाई, जीएसटी, सारे महंगाई किसानों के लिए, किसानों पे थोपी जा रही है। और तो किसानों की समस्या पर क्यों नहीं काम किया जा रहा है। शिक्षा इतनी महंगी कर दी जा रही है कि 85% वालों उच्च शिक्षा प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसके लिए क्यों नहीं काम किया जा रहा है। सारी संस्थाओं को निजीकरण कर दिया जा रहा है, जिसकी इतने महंगे महंगे फीस हैं, 4 लाख के लगभग फीस हैं। कैसे लड़कियाँ IAS, PCS, PMT, CPMT, IIT कैसे कर पाएंगे। दोस्तों आपको समझना होगा, जो शिक्षा के लिए बहुजन समाज पार्टी ने जितना काम, स्कूल कॉलेज, जितनी व्यवस्थाएं, रोजगार BSP सरकार में मिला। दोस्तों रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, मेरी बात मत मानिए। आप सोशल मीडिया पर बने सब लोग हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए जितने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए जितना बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने काम किया है। दोस्तों कोई सरकार ने नहीं काम किया है। मैं उसकी बड़काई नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों यह रिकॉर्ड आपके सोशल मीडिया पर मौजूद है, पिछला रिकॉर्ड है आपके पास, आपके सामने की बात है। जो काम बहुजन समाज पार्टी सरकार कर गई है, आज तक शायद कोई नहीं कर पाएगा। दोस्तों अगर इस बार बहन जी ने कहा कि इस बार मेरी सरकार आती है तो मैं केंद्र में, तो मैं उत्तर प्रदेश के 2 भागों में बांटूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ताकि बहुत ज़्यादा इस उत्तर प्रदेश का जो है विकास हो सके। दोस्तों और चुनाव से पहले एक बात बहन जी ने और कहा था दोस्तों कि अपने वोट सही ईमानदार व्यक्ति को दीजिए, पहले जलपान मत करिए, पहले मतदान करिए, उसके बाद जब जलपान करिए। सही सोच समझ करके, जो बाबा साहब ने आपको वोट देने का अधिकार दिया था, इसको सही सलामत समझ करके अपने वोट का बहुमूल्य पहचान कर दीजिए। दोस्तों ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो आपको देश के बेचने के लिए हो, आपका संविधान ख़त्म करने के पक्ष में हो, आपकी महंगाई नहीं पर बात करता हो, रोज़गार पर नहीं बात करता हो, धर्म मजहब के नाम पर आपको खरीदता हो। ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए। ये BSP सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी ने कहा। दोस्तों आपको समझ बूझ करके अपना यह काम करना चाहिए। यह 2024 का जो अंतिम लोकसभा का चुनाव है, आपको समझना होगा। सभी बहुजन भाई को समझ बूझ करके एक ईमानदार पार्टी को अपना बहुमूल्य शक्ति प्रदान करके अपने बहुजन का शासन, मतलब आपका शासन, आपकी सारी समस्याओं का समाधान बहुजन कर सकती है। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम।